हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल बेटा हमने जो भी आपकी बुक थी उस बुक के अकॉर्डिंग जो प्रश्नावली 11.2 थी जिसमें परवलय था, उस परवलय के सभी क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। क्लियर है? बाकी की यदि कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको प्रश्नावली 11.1 जिसके अंदर हमने व्रत पढ़ा था, तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें जो भी है बुक के क्वेश्चंस जरूर कंप्लीट करवाएं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूं और प्रश्नावली 11.1 को आज हम कर रहे हैं। इससे पहले बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, सरल रेखा, उसके अंदर भी जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बुक के में क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करवाएंगे। क्लियर है बेटा? तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 0,2 तथा त्रिज्या 2 है। उस व्रत का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 0,2 है और त्रिज्या कितनी है? 2। ये हमारा वो व्रत है, इसका केंद्र 0,2 है और इसकी जो त्रिज्या है ये भी कितनी है? 2। क्लियर है? तो हम जानते हैं व्रत का समीकरण क्या होता है। व्रत का समीकरण आपका होता है x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस, जैसे आप x1 लेना चाहते हैं x1 ले लीजिए, x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r। क्लियर है? x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r। ये हमारे व्रत का समीकरण है। क्लियर? केंद्र कितना है? 0,2। ये x1 बराबर 0 और y1 बराबर 2 और रेडियस कितनी है? 2। पुट कर देते हैं, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग यानी 4। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 4। ये कट गए, क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये हमारे उस व्रत का समीकरण आ गया जिसका केंद्र 0,2 है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 है। क्लियर है बेटा? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मान लीजिए हमें इस व्रत का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र -2,3 हो और जिसकी त्रिज्या 4। ठीक है, आपकी बात के अंदर क्या हो गया? -2,3, त्रिज्या कितनी हो गई? 4। तो इस व्रत का समीकरण क्या होगा बेटा? x1 बराबर -2, तो ये हो गया +2। y1 बराबर कितना हो गया? 3, तो ये हो गया y माइनस 3। त्रिज्या कितनी है? 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग। सॉल्व करें, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 y माइनस 3 का वर्ग यानी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर 16। क्लियर है? ये सॉल्व किया होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये हो गए 9 और 4 13, ये 16 इधर लाएंगे तो 13 माइनस 16 यानी कि -3 बराबर 0। ये हमारे उस व्रत का समीकरण आ गया जिसका केंद्र -2,3 है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 है। क्लियर है बेटा? ठीक। नेक्स्ट देखिए, हमें उस व्रत का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 1/2, 1/4 है और जिसकी त्रिज्या यानी इसकी 1/12 है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा x माइनस a
1/2 का वर्ग, देखो इसी में मैंने हल्का सा चेंज किया, और ये y माइनस 1/4 का वर्ग बराबर 1/12 का वर्ग। कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस के 2ab यानी माइनस का x प्लस b स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस के 2ab यानी ये हो जाएगा y/2 प्लस b स्क्वायर यानी 1/4। 1/12 का वर्ग 1/144। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? बराबर 144, ये माइनस का 1/4 माइनस का 1/16। मैंने ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2 बराबर, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा? 144, 1 ये आपका जाएगा 36, ये 9, ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 बराबर, ये आपके हो गए माइनस के 45 और ये आपका माइनस का 44/144। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? और इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 बराबर, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 22 ये इतना और ये 11 और ये 36, तो ये हो गया माइनस के 11/36। ये इसी को सॉल्व करके लगेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस का 11/36 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? बहुत ही आसानी से ये हमने सॉल्व किया। क्लियर है बेटा? सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उस ध्रुव का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र -a, -b है और जिसकी त्रिज्या √a² माइनस b² है। क्लियर? तो यहां पर ये आपका है, ये -a, -b और ये त्रिज्या कितनी है? √a² माइनस b²। पुट करें इसमें x माइनस x1, ये x प्लस a का वर्ग प्लस y प्लस b का वर्ग बराबर r²। त्रिज्या कितनी है? √a² माइनस b² इसका होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व किया, x² प्लस 2ax प्लस a² प्लस का y² प्लस के 2by प्लस के b² बराबर √ का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा बेटा, और हट जाएगा, तो ये a² माइनस b²। क्लियर? देखो a² से इधर a² कट, b² से b² नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है प्लस, तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2by और ये b² इधर आएगा प्लस का 2b² बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त x प्लस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर 36 है, तो इसके हम
केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करनी है। केंद्र में त्रिज्या ये ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां ये हमारे व्रत का समीकरण है। इस व्रत के समीकरण से हमें केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो व्रत का समीकरण क्या होता है? व्रत का समीकरण आपका होता है बेटा x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। इस समीकरण को देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर r स्क्वायर यानी 6 का वर्ग। अतः केंद्र कितना हो गया व्रत का? x1 y1 यानी माइनस 5 3। त्रिज्या कितनी हो गई? 6। r स्क्वायर है, त्रिज्या कितनी हो गई है ना? 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि व्रत का समीकरण कुछ दूसरे तरीके से तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि यदि व्रत x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8y और माइनस का 45 बराबर 0 इस प्रकार का है, तो इस व्रत के केंद्र में त्रिज्या हमें ज्ञात करने हैं। क्लियर? तो देखिए आप इस व्रत के केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इसका केंद्र त्रिज्या, क्योंकि ये x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर उस फॉर्म में नहीं है। यदि उस फॉर्म में होता तो मैं बतला देता। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? उस वाली व्रत की समीकरण के अंदर, उसके बाद ही हम केंद्र त्रिज्या की बात कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसको एक साथ रखा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y को एक साथ रखा, ठीक है, और ये बराबर 45 मैंने इधर लिख दिया। तो प्रॉब्लम इसको मैं ए स्क्वायर माइनस 2a और b कितना होना चाहिए 2 पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करता हूं प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का हो गया बेटा 2 का वर्ग, ठीक है। यहां 2 का वर्ग हमने ऐड किया है तो ये घटाना भी पड़ेगा, मैंने इसको घटा दिया। क्लियर है क्या? इसको y स्क्वायर माइनस 8y की बात करें तो देखिए आप इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab b इतना होना चाहिए कि 8y आ जाए, तो क्या होना चाहिए 4 और प्लस का b स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, तो मुझे घटाना भी पड़ेगा माइनस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 45। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखें ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 वो माइनस का 8 सॉरी माइनस का 16 बराबर 45। इसको हम सॉल्व करें x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग 45, ये माइनस 16 प्लस 4 माइनस 20 यानी प्लस का 20, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर 65। क्लियर है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर √65 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? सॉल्व करें इसको, सॉरी ये आपका देखिए ध्यान दें, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? व्रत का समीकरण होता है x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? हो गया। अतः व्रत का केंद्र क्या है? ये x1 ये y1 2,4, त्रिज्या कितनी है? √65। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बेटा? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके बुक के, एक क्वेश्चन है सर। यदि वृत्त का समीकरण यह है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 10y माइनस के 12 बराबर 0, इससे हमें केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 8x को मैंने अलग लिखा, यहां मैंने y स्क्वायर प्लस 10y को अलग लिखा, यह माइनस के 12 है, इसको मैंने बराबर कर दिया 12। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर किया है तो ये घटा के देते हैं माइनस का b स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी देखिए मैं पूर्ण वर्ग में बदल देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यहां पे भी ये किया है तो इसको घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस के 5 का वर्ग बराबर कितना है 12। सॉल्व करेंगे ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस में 16, ये माइनस में 25 बराबर 12। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 12 प्लस 41। क्लियर? और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इस बार प्लस 5 को भी बेटा ऐसे लिख लेता हूं माइनस का 5 और ये होल स्क्वायर बराबर ये हो गए 2 और 1 3 और 1 5 53। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके हम ऐसा लिख देते हैं √53 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा एक फॉर्मेट बना, तो यहां पर ये हो गया x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहां पर केंद्र कितना है बेटा, एक r, ये आपका केंद्र हो गया x1 y1 यानी 4 माइनस 1, त्रिज्या कितनी है यानी √53। क्लियर? x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। क्लियर है क्या? केंद्र ये त्रिज्या। क्लियर? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि वृत्त का समीकरण कुछ ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो इस वृत्त की केंद्र पर त्रिज्या मुझे ज्ञात करना है। क्लियर? तो इस वृत्त के समीकरण को बेटा देखिए कैसा है, माइनस के x बराबर 0, इसको मैंने डिवाइड किया, x स्क्वायर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस के x बटे 2 बराबर 0। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों को एक साथ रखा प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, और इसको सॉल्व करके लिखा तो ये मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab कितना 1/4 प्लस का b स्क्वायर यानी प्लस का 1/4 का वर्ग। क्लियर? प्लस का 1/4 का वर्ग तो माइनस का 1/4 का वर्ग, और ये हो गया प्लस का y स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया x माइनस 1/4 का वर्ग, ये माइनस का 1/100 है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का y स्क्वायर बराबर 1/100, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर 1/4 का वर्ग। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? कोई प्रॉब्लम आता है?
वृत्त का केंद्र x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। तो केंद्र आ गया 1/4, 0 त्रिज्या आ गई r स्क्वायर का बॉडी दैट इज द 1/4। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम इसमें चल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 4,1 व 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण, जाने वाले वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 4x प्लस y बराबर 16 पर है, जिसका केंद्र 4x प्लस y बराबर 16 पर है। दो बिंदुओं से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है कि जिसका केंद्र इस पर है। यानी ये कुछ ऐसा है, कोई यहां बिंदु 4,1 है, कोई यहां बिंदु 6,5 है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का केंद्र आपका यहां स्थित है। क्लियर है बेटा? तो देखिए आप इस वृत्त के केंद्र को मान लीजिए मैं x1, y1 ऐसे लिख रहा हूं। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? यह होता है x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहां से अब यहां ध्यान दीजिए, मुझे ना तो r मालूम है और ना ही मुझे x1 y1 का मालूम है। तो मैं क्या करता हूं, जो मुझे मालूम है उसका प्रयोग करता हूं। मुझे यह मालूम है कि यह वृत्त 4,1 और 6,5 से गुजरता है, तो मैं दोनों बिंदुओं को जोड़ता हूं। वृत्त जो है 4,1 और 6,5 से गुजरता है ना, गुजरता 4 माइनस x1 का वर्ग प्लस 1 माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। दूसरा 6,5 से गुजरता है 6 माइनस x1 का वर्ग प्लस 5 माइनस y1 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं है? ये भी आप इन दोनों को बेटा बराबर कर देते। समीकरण 1 बराबर है इसके समीकरण 2, बराबर कर दिया मैंने 4 माइनस x1 का वर्ग प्लस 1 माइनस y1 का वर्ग बराबर 6 माइनस x1 का वर्ग प्लस 5 माइनस y1 का वर्ग। सॉल्व करें a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 8x1 प्लस x1 का वर्ग, a स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस के y1 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस x1 स्क्वायर, ये सॉल्व किया a स्क्वायर माइनस के 10y1 प्लस के y1 स्क्वायर। क्लियर है क्या? इधर भी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, इधर भी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, काट दिया दोनों। क्लियर है क्या? ये मैंने काट दिया। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। 16 माइनस 8x1 एक साथ ही लिख लेते हैं। ये कितना हो गया? 16 और 17, 17 माइनस के 8x1 माइनस के 2y1, इसको इधर पक्षांतरण किया तो ये 36 और 25 कितने हो गए? 61। तो ये हो गया माइनस के 61, ये प्लस का 12x1 प्लस के 10y1 बराबर 0। सॉल्व करें, माइनस का 8 प्लस के बाद यानी प्लस का 4x1 माइनस का 2 प्लस का 10 यानी प्लस के 8y1 माइनस का 61 प्लस का 17, ये आपका हो गया 44। ये हो गया माइनस के 44 बराबर 0।
4 से डिवाइड कर देता हूं तो x1 प्लस का ये हो गया 2y1 माइनस में 11 बराबर 0। ये बेटा हमारा एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है? कैसे प्राप्त हुआ? कोई भी वृत्त था, हमने कोई भी वृत्त जो आदर्श वृत्त का समीकरण है वो मान लिया x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। दिया गया है कि ये वृत्त 4,1 और 6,5 से गुजरता है, तो दोनों बिंदुओं को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर कर दिया कि दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर हैं। तो यहाँ से जब इसको बराबर किया तो यहाँ पे हमें लास्ट में सॉल्व हो गया समीकरण प्राप्त हुआ x1 प्लस 2y1 माइनस के 11 बराबर 0। क्लियर है? अब हमारे पास एक दूसरी कंडीशन दे रखी है। अब इसको मैं बता दूं तो देख, ये हो गया मान लीजिए आपके पास समीकरण। अब देखिए ये भी दे रखा है कि वृत्त का केंद्र किसी रेखा पर, वृत्त का केंद्र रेखा 4x प्लस y बराबर 16 पर है। तो इसको सेटिस्फाई कर दें, यानी केंद्र क्या है x1 y1 यानी 4x1 प्लस y1 बराबर 16। ये हो गया। क्लियर? अब यहां पे बराबर 16। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं। कैसे करें बेटा? इसको मैं 2 से गुणा करके इसमें से घटा देता हूं। समीकरण 4 को 2 से गुणा कर समीकरण 3 को घटाने पर इसको 2 से गुणा किया 8x1 प्लस 2y1 बराबर 32, इसको माइनस 32 बराबर 0 लिखो। ये समीकरण 3 है बेटा। ये हो गया x1 प्लस 2y1 माइनस 11 बराबर 0। बता दो इनको, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गए, 8 में से गए तो 7, ये माइनस का 32 प्लस का 11, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 1 2 बराबर 0। ठीक है? 7x1 बराबर 21, x1 बराबर 21 बटे 7 यानी x1 का मान मैं कहीं भी रख दूं। x1 का मान मैंने समीकरण 4 में रखा। समीकरण 4 ये मान रखा, कितना आया 4 गुणा 3 प्लस y1 बराबर 16। तो y1 बराबर आ गया 16 माइनस 12 यानी y1 की वैल्यू आ गई 4। तो केंद्र क्या आ गया 3,4। इधर कर देता हूं। तो वृत्त का केंद्र क्या आ गया 3,4। आपको चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकालना है? केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के मध्य की दूरी सदैव त्रिज्या होती है। तो मैं ये कह सकता हूं, अतः त्रिज्या क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, अतः 3,4 तथा 4,1 के मध्य दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या। इसके बराबर है वृत्त की त्रिज्या। r बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। r बराबर माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, r बराबर अंडर रूट 10। ये क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये उस वृत्त की त्रिज्या है और ये उस वृत्त का केंद्र है जो 4,1 और 6,5 से गुजरता है, और जिस वृत्त का केंद्र 4x प्लस y बराबर 16 पर स्थित है। क्लियर है क्या? ये लाइन दिया 4x प्लस y बराबर 16, इस पर ही स्थित। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बिंदुओं 2,3 व -1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, जिसका केंद्र x - 3y - 11 बराबर 0 पर है, जिसका केंद्र यहां पर है। क्लियर? बिंदुओं 2,3 व -1 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका केंद्र इस रेखा पर है। पहले जैसे हो गया बेटा, ये कोई बिंदु 2,3, ये कोई बिंदु -1, ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का जो केंद्र है, ये कोई रेखा है। कौन सी रेखा है? x - 3y - 11 बराबर 0। वृत्त का केंद्र यहां पर है। ये वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया x1, y1। पहले की तरह ही वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x - x1 का वर्ग प्लस y - y1 का वर्ग बराबर r²। ये जो वृत्त है, इसके अंदर दो बिंदु, परिधि पर दो बिंदु हैं, 2,3 और -1, दोनों बिंदुओं को समीकरण करते हैं। वृत्त 2,3 व -1 से गुजरता है, तो गुजारते हैं इसको। क्या होगा बेटे? 2 - x1 का वर्ग प्लस 3 - y1 का वर्ग बराबर r²। -1 को गुजरता है तो -1 - x1 का वर्ग और ये 1 - y1 का वर्ग बराबर r²। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? r² का। सॉल्व करें। 2 - x1 का वर्ग प्लस 3 - y1 का वर्ग बराबर -1 - x1 का वर्ग प्लस 1 - y1 का वर्ग। सॉल्व करो। यह हो गया 4a - b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये a² माइनस 2ab प्लस b²। ये 1 प्लस x1 हो गया -1, तो माइनस का एक का वर्ग यानी प्लस, तो 1 प्लस x1 का वर्ग a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। क्लियर है? सॉल्व करें। कितना हो गया? 4 और 9 13 -6x1 माइनस 6y1 प्लस x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर, ये तो दोनों साइड से आपके कट गए, तो क्या बचा? -6y1 इधर और ये इधर हो गया, और ये और आपके इधर आएगा -2x1 और ये आपका प्लस का 2y1 और ये -2 बराबर 0। क्लियर है बेटा? सॉल्व करें। -4 ये हो गया -6x1 -6 प्लस 2 -4y1 -2 प्लस का 13 यानी प्लस का 11। क्लियर है? इसको माइनस से गुणा करके मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस 4y1 -11 बराबर 0। ये आपका बेटा समीकरण है। आगे आ गया कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका समीकरण 3। ये जो वृत्त का केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है कि नहीं? वृत्त का केंद्र x - 3y - 11 बराबर 0 पर है, तो ये इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x1 - 3y1 - 11 बराबर 0। ये आ गया बेटा कौन सा समीकरण? नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम केंद्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां गुणा कितना है? 1 और यहां कितना है? 6। x1 में गुणा, इसको 6 से गुणा करके और समीकरण 3 को हटा देते हैं।
देखिए बेटा, समीकरण 4 को 6 से गुणा कर समीकरण 3 को घटाने पर, इसको मैंने घटा दिया तो ये घटा रहे हैं। देखिए 6x1 माइनस में 18y1 माइनस के 66 बराबर 0, और ये आपका 6x1 प्लस के 4y1 माइनस 11 बराबर 0, घटाया माइनस माइनस प्लस, ये कट गए, माइनस 18 माइनस 4 माइनस के y1 माइनस के 66 में से प्लस का 11 गए, माइनस के 55 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूं 22y1 प्लस 55 बराबर 0, और 22y1 बराबर माइनस के 55, y1 बराबर माइनस 55 बटे 22, y1 बराबर माइनस के 5 बटे 2, ये y1 को माना गया, ये y1 का आ गया। ये इस मान को किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 4 ये x1 माइनस के 3 गुणा y1 यानी माइनस के 5 बटे 2 माइनस के 11 बराबर 0, ये x1 प्लस के 15 बटे 2 माइनस 11 बराबर 0। x1 का मान कितना आ जाएगा बेटा? यह आ जाएगा 11 माइनस के 15 बटे 2, x1 बराबर 2 LCM 22 माइनस 15, 22 में 15 गए तो 7, x1 बराबर कितना आ गया? 7 बटे 2, y1 बराबर कितना आ गया? माइनस के 5 बटे 2। अतः केंद्र कितना हो गया? 7 बटे 2 माइनस के 5 बटे 2। क्लियर है? ये वृत्त का क्या आ गया? केंद्र आ गया। यह वृत्त का केंद्र आ गया। मुझे बात करनी है त्रिज्या की, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी केंद्र से लेके और परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है? त्रिज्या, त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे ये मैं कह सकता हूं कि कोई भी बिंदु, यानी मैं कह सकता हूं कि 7 केंद्र और कोई भी बिंदु, तो 7 बटे 2 माइनस 5 बटे, हाँ जी। तो देखिए ये हमने केंद्र निकाल दिया। अब देखिए कि वृत्त का जो केंद्र है वो हमारा इस रेखा पर स्थित है, तो रेखा के समीकरण के अंदर ये मैंने केंद्र को पुट कर दिया, तो ये x1 y1 का रिलेशन आ गया क्या? क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के मध्य की दूरी। तो त्रिज्या क्या हो गई? मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या जो है ये 7 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 में 2, 3 के मध्य दूरी ऐसे हो जाएगी कि नहीं? तो त्रिज्या r बराबर ये निकाल देते हैं 7 बटे 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 5 बटे 2 माइनस 3 का वर्ग, r बराबर सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 यानी कि 3 बटे 2 का वर्ग, प्लस ये किया माइनस के 6 माइनस के 11 माइनस के 11 बटे 2 का वर्ग, r बराबर सॉल्व करके लगे इसको 9 बटे 4 प्लस के 121 बटे 4, r बराबर अंडर रूट के अंदर 130 बटे 4। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा जाएगा, और इसको ये अंडर रूट 4 इसको तो मैं बाहर ले लेता हूं 1 बटे 2, और अंडर रूट 130 सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो।
जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर है तथा जो बिंदु दो कोमा 3 से गुजरता है। क्लियर? त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर है तथा जो बिंदु 2,3 से गुजरता है। तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो निर्देशांक के साथ बना देते हैं। केंद्र एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर केंद्र है और 2,3 से गुजरना चाहिए तो गुजार सकते हैं। ये कोई ब्रदर बेटा, इसका केंद्र यहां पर एक्स अक्ष पर है, ये कोई 2,3 बिंदु से गुजरता है तो ये 2,3 बिंदु दली होगा पहले क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो इसका केंद्र एक्स अक्ष पर है और त्रिज्या कितनी है? 5, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये भी 5, यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी ये भी कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। सीधी बात है कि ये दूरी 5 है और ये केंद्र एक्स अक्ष पर है तो इस बिंदु केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? 5,0। स्पष्ट है बात भाई। यदि वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है और इसकी त्रिज्या 5 है तो ये जो दूरी है ये 5 होगी कि नहीं होगी? ये वाली डिस्टेंस 5 होगी कि नहीं? तो इस बिंदु के केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 5,0। बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 5,0। कोई प्रॉब्लम? वृत्त का केंद्र आपको मालूम है, वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है, तो आपको समीकरण में क्या है? तो वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 5,0 वे त्रिज्या 5 है, क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। ये आपका आ गया उस वृत्त का समीकरण। क्लियर? चलिए क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा अपन कल करेंगे। क्लियर? चल